साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में सियासत का ऊंट अलग ही करवट बैठे नजर आ रहा है। जहां एक तरफ खबर थी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ सकते हैं, वहीं अब राज ठाकरे ने 2 कदम आगे निकलते हुए सबको हैरान कर दिया। राज ठाकरे ने एक ऐसी आम सभा का आयोजन किया है जिसमें सभी दलों को एक साथ बुलाया है। जी हां, राज ठाकरे ने 26 अप्रैल की शाम 5 बजे बीजेपी, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस समेत सभी दलों को एक साथ एक मंच पर बुलाया है। तो राज ठाकरे का मकसद क्या है? बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे क्या करना चाहते हैं? उद्धव के साथ आने की खबरों के बीच में राज ठाकरे ने कैसे अकेले इतना बड़ा फैसला ले लिया, तो आपको भी दिखाते हैं राज ठाकरे की मंशा क्या है। क्यों राज ठाकरे सभी दलों को एक साथ निमंत्रण भेज रहे हैं? तो आप भी राज ठाकरे की इस मंशा पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज पर नजर बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे यानी कि राज ठाकरे की पार्टी के नेतृत्व में पहले शैडो कैबिनेट की स्थापना की गई थी। शायद आपको याद भी होगा कि राज ठाकरे ने शैडो कैबिनेट बनाई थी जिसके जरिए वो सरकार के कामकाज पर निगाह बना के रख सके। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि ये शैडो कैबिनेट का प्रयोग ज्यादा सफल नहीं रहा। इसके बाद राज ठाकरे कुछ दिनों तक शांत हो गए, लेकिन अब राज ठाकरे ने एक बार फिर से नया प्रयोग करते हुए प्रतिपालिका सभागृह आयोजन करने का निर्णय लिया है। अब प्रतिपालिका सभागृह का आयोजन राज ठाकरे अकेले करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां खबर आ रही है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे हाथ मिला सकते हैं, साथ आ सकते हैं, सालों बाद एक गठबंधन में आ सकते हैं, वहीं अब राज ठाकरे ने प्रतिपालिका सभागृह का आयोजन अकेले कर लिया और इसका निमंत्रण सभी दलों को भेज भी दिया है। आपको यहाँ बता दें कि विशेष तरह की सभा 26 अप्रैल को शाम 5 बजे मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय के सामने बुलाई गई है, जहां पर पत्रकार भवन बना है, वहीं पर इस सभा को बुलाया है। इसके लिए राज ठाकरे ने सभी दलों को एक साथ बुलाया है। राज ठाकरे ने बीजेपी को भी बुलाया है, एकनाथ शिंदे की पार्टी को बुलाया है, उद्धव ठाकरे की पार्टी को बुलाया है, शरद पवार की पार्टी को बुलाया है, कांग्रेस को बुलाया है। इसके अलावा छोटे मोटे सभी दलों के लोगों को इस सभा में बुलाया है, एक साथ निमंत्रण दिया है। यहाँ आपको बता दें इस समय बीएमसी का संचालन प्रशासकीय अधिकारियों के जरिए हो रहा है, क्योंकि पिछले 3 सालों से कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है ही नहीं। इसीलिए राज ठाकरे का कहना है कि इसी कारण आम जनता की समस्याएं उपेक्षित की जा रही है। इसी के विरोध में और जनता की आवाज को उठाने के उद्देश्य से उन्होंने इस सभा को आयोजित किया है। राज ठाकरे की पार्टी ने मुंबई के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र भेजकर इस सभा में शामिल होने का आमंत्रण भी दे दिया है। इस सभा में प्रतिमा महापौर की भी नियुक्त की जाएगी और मुंबई से जुड़ी अहम समस्याओं जैसे कि सड़कों की हालत, स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा की जाएगी। अब मनसे की तरफ से किस किस को निमंत्रण भेजा गया है ये भी सुन लीजिए। तो राज ठाकरे की पार्टी ने बीजेपी मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार को भी निमंत्रण भेजा है। इसके साथ ही शरद पवार गुट के सिद्धार्थ कामले को भी सभा में बुलाया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सईद भाई शेख को भी इस सभा में आने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ को भी निमंत्रण भेजा गया है। साथ ही साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के आदित्य ठाकरे को भी बुलाया गया है। और सबसे हैरानी की बात, शिवसेना यूबीटी के साथ साथ शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत को भी इसके लिए निमंत्रण भेजा गया है। यानी कि एक सभा में सभी प्रमुख दलों को यहाँ पर बुलाया गया है। अब मनसे के इस निमंत्रण पत्र में क्या लिखा है वो भी देखिए। तो मनसे के इस पत्र में लिखा है कि मुंबई महानगर पालिका 2 पहियों पर चलती है, प्रशासन और जनप्रतिनिधि। लेकिन पिछले 3 सालों से जनप्रतिनिधियों वाला पहिया ठप पड़ा है। मुंबई को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नगर निगम में कोई चर्चा का मंच न होने से समाधान निकल नहीं पा रहा। इसीलिए हमने इस सभा का आयोजन किया है। पत्र में आगे लिखा है कि जहां विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मिलकर मुंबई की इस समय की समस्याओं पर चर्चा करेंगे, वहीं हमारा मकसद है कि जनता की आवाज सरकार तक पहुंचे और प्रशासन इन समस्याओं पर ठोस कदम उठाए। ये मंच पूरी तरह गैर राजनीतिक होगा और सिर्फ जनता के हितों के लिए समर्पित रहेगा। अब राज ठाकरे के निमंत्रण पत्र में ये सब बड़ी बातें लिखी गई है। लिखा गया है कि ये मंच गैर राजनीतिक होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये
मंच राजनेता द्वारा बनाया गया है और राजनीतिक दलों को इसमें बुलाया गया है, तो ये गैर राजनीतिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपका राज ठाकरे के इस कदम पर क्या कहना है? राज ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले जनता की नजर में अच्छा बनने के लिए क्या ये सब कुछ कर रहे हैं? गैर राजनीतिक सभा कहकर सभी दलों को एक साथ बुला रहे हैं और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हैं, सभी दलों को बुला रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे से इस बारे में एक बार पूछा तक नहीं गया। उद्धव ठाकरे से किसी भी तरह की सलाह तक नहीं ली गई। यानी कि राज ठाकरे का वो रवैया अभी भी कायम है, मनमर्जी वाला। तो आपका राज ठाकरे के इस कदम पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने को लेकर अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज की पॉलिसी को लेकर राज ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे ने भी उनका साथ दिया, जिसके बाद ये कहा जाने लगा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले हाथ मिला सकते हैं, एक मंच पर आ सकते हैं, एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। अब उद्धव ठाकरे इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर आदित्य ठाकरे से भी इस बारे में चर्चा की गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि आदित्य ठाकरे से इस बारे में ना तो रायशुमारी की गई, ना आदित्य ठाकरे से सलाह ली गई। इवन जिस मीटिंग में ये सब कुछ तय किया गया, उस मीटिंग से आदित्य ठाकरे को पूरी तरह दूर रखा गया और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद आदित्य ठाकरे ने किया है। दरअसल आदित्य ठाकरे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने वर्ली पहुंचे थे। इस दौरान उनसे मीडिया ने भी बातचीत की। इसी बीच जब उनसे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन के बारे में पूछा गया तो आदित्य ने पहले तो सवाल को ही टाल दिया, लेकिन मीडिया के बार बार पूछने पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं आपको एक बात साफ तौर पर बता दूं कि दोनों पार्टी प्रमुख जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आपको सार्वजनिक तौर पे पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं सिर्फ एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे इस बारे में पता नहीं है। आदित्य ठाकरे के बयान में निराशा साफ नजर आ रही है कि आदित्य ठाकरे को इस मामले में पूरी तरह दूर रखा गया है। वहीं मीडिया सोर्सेज के हवाले से खबर भी यही आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से हाथ मिलाने से पहले एक मीटिंग भी रखी थी, जिसमें अपने कुछ सीनियर और करीबी लोगों को बुलाया गया था। ये मीटिंग बहुत ही सीक्रेट तरीके से मातोश्री में हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मीटिंग में आदित्य ठाकरे को बुलाया ही नहीं गया था। इस मीटिंग के बारे में आदित्य ठाकरे को कुछ पता ही नहीं था। आदित्य ठाकरे को इस मीटिंग से पूरी तरह दूर रखा गया था। जहाँ एक तरफ उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, वहीं भाई की बात आते ही उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया। खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि आदित्य ठाकरे को साइडलाइन किया गया, बल्कि इसके आगे की खबर ये है कि उद्धव ठाकरे इस मामले में चाहते ही नहीं है कि वो आदित्य ठाकरे को किसी भी तरह इन्वॉल्व करे। इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे को उद्धव ठाकरे सिर्फ एक कार्यकर्ता की तरह ट्रीट कर रहे हैं और यही बयान आदित्य ठाकरे ने वर्ली में मीडिया के सामने भी दिया और कहा कि वो सिर्फ कार्यकर्ता है, पार्टी प्रमुख ही ये सब कुछ डिसाइड करेंगे, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। और असल खबर भी यही आ रही है कि इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे को सिर्फ पार्टी का एक कार्यकर्ता माना गया है, जबकि आदित्य ठाकरे इकलौते ठाकरे परिवार के ऐसे शख्स हैं जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को इतने बड़े मसले से पूरी तरह दूर कर दिया, पूरी तरह साइडलाइन कर दिया। अब इसके पीछे किसका दिमाग है किसका नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आदित्य ठाकरे के बयान में निराशा साफ साफ झलक रही थी। आदित्य ठाकरे ने जिस लहजे में कहा कि वो सिर्फ एक कार्यकर्ता है, उससे साफ साफ दिख रहा था कि आदित्य ठाकरे को उद्धव ठाकरे के इस बर्ताव से बड़ा झटका लगा है कि उन्हें सिर्फ एक कार्यकर्ता की तरह ट्रीट किया गया है, जबकि वो बचपन से अपनी पार्टी के लिए, अपने पिता की पार्टी के लिए संघर्ष करते आए हैं, लड़ते आए हैं। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे ने भाई का नाम आते ही बेटे को सबसे पहले दूर कर दिया। तो आपका इस मामले में क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे को अब भी लगता है कि आदित्य वे बचपना है, आदित्य में राजनीतिक समझ की कमी है, इसीलिए उद्धव ठाकरे ने आदित्य को इस मामले से दूर रखा होगा, या फिर वजह कुछ और हो सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।